राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सचिता नौटियाल आप सभी बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और छोटों को शुभ आशीष। आशा उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो अभी जा रहे हैं भागवत में कथा सुनने। फूफू जी, छोटी सासू जी और ये दीदी जी, बड़ी वाली दीदी जी, बड़ी वाली। आप भागवत का तीसरा दिन है, तीसरा दिन ना आज। तो कथा शुरू हो रखी है, हम थोड़े लेट में आए। बड़ा सौभाग्य माता गंगा जी ने हम सबको दिया है। तो आइए, ग्राम सभा भवन, धनारी पट्टी, डुंडा ब्लॉक, हमारे इस कथा के आयोजन करता यजमान, इन दोनों ही गंगाओं का प्रभाव है। ये तन और मन को धोने वाली है, तन और मन को निर्मल करने वाली है। और हम उत्तरकाशी वाले कितने भाग्यशाली हैं जो हम सबको माता गंगा जी ने अपनी चरण शरण में बिठाया है। हम उत्तरकाशी वाले माता गंगा जी के माई विदुर जी जो थे वो पांडवों के चाचा थे। देखो, 3 भाई थे ना, महाराज पांडु जिनके पुत्र हुए पांडव, दूसरे थे धृतराष्ट्र जिनके हुए कौरव, और तीसरे भाई थे विदुर जी। हाँ, महर्षि वेद व्यास भगवान का पुत्र। वेद व्यास को वेद पुराण, वेदों को विभाजन करे, 18 पुराणों की जो रचना करे, महाभारत की जो रचना करी महर्षि वेद व्यास। हाँ, और परीक्षित को थे बोले पांडवों का पोता, पोतेड़ा थे वाला पांडवों का, वीर अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। तो सारी भागवत की कथा छा सुखदेव और परीक्षित। कथा सुना सुखदेव जी और स्वयं राजा परीक्षित। आवा बड़ी मंगलमय कथा। देखो, कल जो हमने कथा सुनी है, प्रथम स्कंद की कथा सुनी जिसमें 19 अध्याय, और कल ही हमने द्वितीय स्कंद की भी कथा सुनी जिसमें 10 अध्याय थे। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में कल चतुश्लोकी भागवत का वर्णन हुआ। तो आइए, आज इतना समय नहीं है कि हम दोबारा से सुने। अब तीसरे स्कंद से आज की कथा का शुभारंभ करेंगे। और तृतीय स्कंद के जो प्रारंभ के 5 अध्याय हैं उनमें से हस्तिनापुर को त्याग करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं विदुर जी। हाँ, उद्धव जी हमारे उत्तराखंड धाम में आ रहे हैं। बद्री केदार के दर्शन के लोगों का, यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया है। तो जैसे ही उद्धव जी ने ये शब्द सुने तो रोने लगे। कृष्ण द्यू मणि निमलोचे गिरणेश्वर अजगरे गिरणेश्वर अजगरेण किं नु नः कुशलं ब्रूयात् गतश्रीषु। तो आप ऐसा करो, आप हरिद्वार में चलिए और हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के मुखारविंद से आप भागवत सुनना और मैं आगे बद्रीनाथ धाम के लिए चलूंगा। तो कहते हैं उद्धव जी के साथ श्री विदुर जी वापस लौट आए और हरिद्वार में उन्होंने मैत्रेय ऋषि के मुखारविंद से भागवत सुनना प्रारंभ किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दोनों हाथ जोड़ करके चरणों। तुम्हें छोड़ है नंद दुलारे, कोई नमीत हमारो। तुम्हें छोड़ छोड़ है नंद दुलारे, कोई नमीत हमारे। कोई नमीत हमारा, कोई नमीत हमारो। किसके द्वारे की एक
बड़ो सुंदर भजन में गा लेंगे, सब गाइएगा बड़े भाव भाव प्रेम से। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। हे बद्री नारायण, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे। आइए तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही। भजन का आनंद तालियों में है, तालियां जरूर बजाइए, बड़ा मधुर भजन है। दिलों को नते सुखम चाने दुपार ममवा। विदुर जी ने कहा, हे गुरुदेव, सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस संसार में जीव कर्म करता है। हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसके लिए? क्या करना बोला? सुख के लिए। नहीं? पैसा कमाएंगे, सुख मिलेगा, पैसे से सुख ही तो मिलता है। सुंदर सा घर होगा, सुंदर सी गाड़ी होगी, यही तो सुख तो है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। हे परम पूज्य गुरुदेव, संसार का प्राणी सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। वो संसार का प्राणी इतना अज्ञानी है, वो संसार की जड़ वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा है। हमारा सबसे बड़ा दुख कारण क्या जानो? कि हम जो छा सुख खोजना, क्या माम सुख खोजना, पैसों में, जगह जमीन में, मकान दुकान में, और ये जितने हैं ये सब क्या है? जड़ है। सच्चा सुख जड़ में नहीं है, अरे सच्चा सुख तो चेतन में है। विदुर जी का संदेश है भागवत में। सुखाय कर्माणि करोति लोको, नते सुखम चान्य दुपार ममवा। हे परम पूज्य गुरुदेव, संसार का प्राणी जगह जमीन मकान दुकान, ये जो जड़ वस्तुएं हैं, इनमें सुख ढूंढ रहा है, और इन जड़ वस्तुओं में सुख नहीं हो सकता। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है, उस माता राज राजेश्वरी के चरणों में है। हाँ? भगवान के चरणों में सच्चा सुख है। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, सबसे बड़ी भूल हम यही करते हैं, हम पैसे में सुख ढूंढ रहे हैं, जगह जमीन में सुख ढूंढ रहे हैं, ये जो जड़ वस्तुएं हैं संसार की, इनमें सुख ढूंढ रहे हैं, और इनमें सुख नहीं हो सकता। अरे सुख तो चेतन में है, और चेतन इस ब्रह्मांड में केवल वो परमात्मा है, वो भगवान है। बाकी सब क्या है? अचेतन। चेतन को पकड़ो, चेतन को पकड़ो, परमात्मा को पकड़ो, सुख मिलेगा। हम लोग संसार को पकड़ते हैं, जड़ वस्तुओं को पकड़ते हैं, इसलिए हम लोग दुखी हैं। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है भागवत जी का। आप देखिए जरा, यहाँ पर विदुर जी और मैत्रेय ऋषि की चर्चा है। विदुर जी ने पूछा, बोले हे परम पूज्य गुरुदेव, कैसे वो परमात्मा इस सृष्टि को बनाते हैं, कैसे इस सृष्टि को बनाते हैं,
कैसे इस सृष्टि का लालन पालन करते हैं और कैसे अंत में संहार करते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे हैं कि कैसे भगवान सृष्टि को बनाते हैं, कैसे लालन पालन करते हैं और कैसे अंत में संहार करते हैं। तो यहाँ पर सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे गए हैं विदुर जी के द्वारा। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर में भागवत सुनाना प्रारंभ किया मैत्रेय ऋषि ने। तो अब ये जो कथा है ना जो हम सुन रहे हैं, ये मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुना रहे हैं और शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो आइए मैत्रेय ऋषि कहते हैं, हे विदुर जी, एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक बनता हूं। भगवान क्या है? वो एक है। जब उनकी इच्छा होती है तो एक से अनेक बनते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, अश्विनी कुमार, सूर्य, चंद्र, इन सब रूपों में मैं ही मैं प्रकट होता हूं। एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं। वो परमात्मा एक थे, लेकिन जब इच्छा होती है तो एक से अनेक बनते हैं। शास्त्र कहते हैं, यत सन्निधो चुंबक लोहवती, यत सन्निधो चुंबक लोहवती, जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति, जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति, यत सन्निधो चुंबक लोहवती। अर्थात किसी लोहे के टुकड़े के बगल में चुंबक रख दोगे तो क्या होगा? यत सन्निधो चुंबक लोहवती, यदि लोहे के बगल में चुंबक रख दो तो क्या होगा? बोले, अरे बोले कर बोले, हे भगवान, क्यों बोलो? लोहे के टुकड़े में कंपन शुरू हो जाएगा। क्या होगा? लोहा को जो टुकड़ों ने वो कंपन शुरू हो, नहीं कंप दो। जैसे चुंबक लाएंगे लोहे के टुकड़े के बगल में रख देंगे तो देखो चुंबक को कुछ करना नहीं पड़ता। कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। बस केवल उस चुंबक को लोहे के टुकड़े के बगल में रख दीजिए, वो लोहे के टुकड़े में कंपन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति। जैसे कभी आपने देखा होगा, जैसे हमारी खिड़की से कभी सूर्य भगवान की किरणें अंदर आती अंधेरे कमरे में, तो सूर्य भगवान की किरण जो आ रही है ना, आपने कभी गौर से देखना कि धूल के कण सूर्य भगवान की किरणों के साथ वो धूल के कण उठने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। नहीं, धूल के कण भी चमकते हैं, उड़ते हैं, चमकते हैं। तो कहने का अर्थ है इन दो उदाहरणों का कि उसी प्रकार से जैसे चुंबक को कुछ करना नहीं पड़ता, लोहे में स्वयं ही कंपन प्रारंभ हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को इस ब्रह्मांड को बनाने में कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। केवल नेत्र के संकेत मात्र से, भ्रुकुटी के संकेत मात्र से, परमात्मा के इशारे मात्र से ये ब्रह्मांड बनता है और ये ब्रह्मांड बिगड़ जाता है। यत सन्निधो चुंबक लोहवती, जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति। भैया उसी प्रकार से ये परमात्मा केवल इशारे मात्र से इस ब्रह्मांड को बनाते हैं और इस ब्रह्मांड को बिगाड़ते हैं। जब उस परमात्मा की इच्छा हुई मैं सृष्टि को बनाऊं, ये जो सुंदर से सृष्टि बनी है ना, कैसे बनी है देखिए, भगवान की इच्छा, उनका संकल्प जब प्रारंभ होता है, कहते हैं कि महा झर आंसू छलक पड़े, उद्धव जी रोने लगे, क्योंकि उद्धव जी जानते हैं ना कि भगवान अपने स्वधाम को जा चुके हैं। द्वारिका को भगवान ने त्याग दिया, द्वारिका